G20 की तीसरी बैठक के लिए विदेशी डेलीगेट्स पहुंचे नरेंद्रनगर। इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर होगी चर्चा। 26 से लेकर 28 जून तक चलेगी G20 की बैठक। भारी बारिश ने केदारनाथ यात्रा पर लगाया ब्रेक। आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। अधिकारी कर्मचारियों को पूरी तरह अलर्ट रहने के दिए निर्देश। प्रदेश में मानसून नदी दस्तक। उत्तरकाशी में भारी बारिश के चलते मकानों में आई दरार। बारिश के चलते भागीरथी नदी का जलस्तर बढ़ा। विकासनगर में मुद्र पुलिस ने चोर को दिया 3rd डिग्री टॉर्चर। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। एसएसपी ने दोनों कांस्टेबल को किया लाइन हाजिर। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि नरेंद्रनगर से है, जहां उत्तराखंड में G20 की तीसरी बैठक देखने को मिली है। सभी विदेशी डेलीगेट्स नरेंद्रनगर पहुंच गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप की बैठक 26 से लेकर के 28 जून तक ये बैठक चलेगी। दूसरी बैठक भी नरेंद्रनगर में ही हुई थी और उत्तराखंड में पहली बैठक रामनगर में हुई थी। तो ये बड़ी खबर है। उत्तराखंड के नरेंद्रनगर से G20 की तीसरी बैठक नरेंद्रनगर में देखने को मिली है। सभी विदेशी डेलीगेट्स नरेंद्रनगर पहुंचे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप की बैठक देखने को मिल रही है। यह बैठक 26 से लेकर के 28 जून तक चलनी है। दूसरी बैठक भी नरेंद्रनगर में ही हुई थी। यह तीसरी बैठक है और जो पहली बैठक थी वो रामनगर में हुई थी। यह बड़ी खबर है उत्तराखंड के नरेंद्रनगर से। सभी विदेशी डेलीगेट्स नरेंद्रनगर पहुंच गए हैं। 26 से लेकर के 28 जून तक G20 की यह बैठक देखने को मिलेगी। तो G20 की तीसरी बैठक की तैयारी को लेकर के नरेंद्रनगर पूरी तरह से तैयार है। 26 जून से लेकर के 28 जून तक यह बैठक होनी है। आपको बता दें कि जो पहली बैठक थी वो रामनगर में हुई थी और दूसरी बैठक नरेंद्रनगर में ही हुई थी और अब तीसरी बैठक जो है वो भी नरेंद्रनगर में ही होनी है। उसे लेकर के सारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। 26 जून से लेकर के 28 जून तक ये बैठक होनी है। सभी विदेशी मेहमान नरेंद्रनगर पहुंच गए हैं, जहां पर गर्मजोशी के साथ परंपरागत तरीके से सभी डेलीगेट्स का स्वागत किया गया। पारंपरिक नृत्य के साथ उनका स्वागत किया गया और इस स्वागत को देख करके सभी डेलीगेट्स अभिभूत नजर आए हैं। उत्तराखंड के नरेंद्रनगर से ये बड़ी खबर है। G20 की तीसरी बैठक 26 से लेकर के 28 जून तक होनी है। आपको बता दें कि दूसरी बैठक भी नरेंद्रनगर में ही हुई थी और जो पहली बैठक थी वो रामनगर में हुई थी। सभी विदेशी मेहमान नरेंद्रनगर पहुंच गए हैं और वहां पर एयरपोर्ट पर उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। परंपरागत नृत्य के साथ उनका स्वागत किया गया है। उत्तराखंड के नरेंद्रनगर से यह बड़ी खबर है। G20 की बैठक को लेकर के नरेंद्रनगर जो है वो पूरी तरह से तैयार है। छब्बीस से लेकर के 28 जून तक ये बैठक चलेगी और इसी खबर पर अधिक जानकारी को साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता आकाश ढूंढियाल जुड़ गए हैं। आकाश, नरेंद्रनगर में G20 की तीसरी बैठक होनी है, क्या जानकारी है, विस्तार से बताइए। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से उत्तराखंड को 3 बैठकें G20 की मिली थी, जिसमें से 2 बैठकें हो चुकी है और अब कल से तीसरी बैठक की जो शुरुआत है वो नरेंद्रनगर में होगी, जिसमें तमाम जो विदेशी मेहमान हैं वो प्रतिभाग करने के लिए नरेंद्रनगर पहुंच चुके हैं, जहां पर जॉलीग्रांट एयरपोर्ट में उनका भव्य स्वागत किया गया। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इस बार का जो टॉपिक है वो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के रखा गया है। किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा सकता है, इन तमाम विषयों को लेकर के जो तमाम समूह के लोग हैं वो एक तरीके से चर्चा करेंगे और विस्तार से इसमें अध्ययन होगा कि किस तरीके से सभी देश अपनी भागीदारी निभाएं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे डेवलप किस तरीके से किया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो तमाम तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं
और आज तकरीबन 3:30 बजे जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे एजेंडे को जो है साझा करेंगे, किस तरीके से उसमें चर्चा की जाएगी। और निश्चित तौर पर कहने के उत्तराखंड के लिए गौरव का पल भी है, क्योंकि 2 महत्वपूर्ण बैठकें पहले हो चुकी है, जिसमें एक रामनगर में हुई थी और दूसरी बैठक जो है वो नरेंद्रनगर में ही आयोजित की गई थी। और ये तीसरी जो बैठक है वो भी कल से शुरुआत इसकी होगी। और कह सकते हैं कि इसके सिलसिले में जो तमाम विदेशी मेहमान हैं वो पहुंच चुके हैं और तमाम चीजों को लेकर के जो कल अध्ययन है वो एक तरीके से करेंगे। आकाश, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है, जिस वजह से मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सचिवालय के आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे, जहां उन्होंने तमाम अधिकारियों से हालातों की जानकारी ली और सभी अधिकारियों को हर पल अलर्ट रहने को कहा। साथ ही साथ सीएम धामी ने एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के अधिकारियों से भी बातचीत की और आपदा के हालात में तालमेल बना करके काम करने के निर्देश दिए। अगली खबर लाल कुआं से है, जहां हरेला पर्व से पहले नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ ने एक बड़ी सौगात दी है। आंचल उपभोक्ताओं के साथ ही देश विदेश से आ रहे पर्यटकों को देखते हुए आंचल दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद दरों में कमी का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत नैनीताल जिले को 8 करोड़ 35 लाख रुपए की धनराशि एक मुश्त आवंटित किए जाने पर दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया है। जानकारी देते हुए नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा ने बताया कि बाजार और उपभोक्ताओं के साथ साथ पर्यटन सीजन में अन्य प्रांतों से आने वाले पर्यटक भी आंचल का स्वाद ले सकें। इस दृष्टि से हरेला पर्व से पहले 25 जून से आंचल दूध में 2 रुपए प्रति लीटर, घी में 40 रुपए प्रति लीटर, मक्खन में 50 रुपए प्रति किलोग्राम और दही में 17 रुपए 50 पैसा प्रति किलोग्राम की दरों में कमी का निर्णय लिया गया है। ब्रांड को उत्तराखंड में सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और उसी क्रम में कल माननीय मंत्री दुग्ध विकास सौरभ बहुगुणा जी से मेरी वार्ता हुई। उन्होंने मुझे निर्देशित करा कि आज पूरे उत्तराखंड में जिस स्तर से पर्यटक आ रहे हैं तो क्या आंचल कर सकता है, तो उसमें विचार विमर्श हुआ। तो हमने कहा, हम उनकी कुछ बोले बहुत अच्छी बात है, तो हमने पर्यटकों के स्वागत में और अपने आम उपभोक्ता को सुविधा देने के लिए 2 रुपये प्रति लीटर दूध के दाम 25 जून से कम करे हैं। साथ ही घी में 40 रुपये प्रति किलो की भारी भरकम कमी करी है, मक्खन में 50 रुपये प्रति किलो और दही में 17.5 रुपये प्रति किलो के रेट हमने कम करे हैं, जिससे कि हमारे पर्यटक आंचल ब्रांड का स्वाद ले सकें और उसको देश और अन्य राज्यों में उसकी चर्चा कर सकें और आने वाले टाइम में आंचल ब्रांड जो है उत्तराखंड का एक बड़ा ब्रांड बने, इसके लिए हमारा प्रयास है। आसमान से बरसते पानी का कहर सिर्फ पहाड़ों पर ही नहीं बल्कि मैदानी इलाकों में भी बनकर के टूटता है। बारिश से मैदानी क्षेत्रों की नदियां नहर उफान पर आ जाते हैं और इस वजह से आपदा का खतरा बना रहता है। और इसी खतरे को गंभीरता से लेते हुए काशीपुर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रशासन ने बाढ़ चौकियों पर कर्मचारियों को तैनात कर दिया है और नदी किनारे रह रहे लोगों को भी अलर्ट रहने की हिदायत दे दी है। आपको बता दें कि काशीपुर में बहने वाली ढेला नदी और कोसी नदी हैं। आ चुका है, इसको निपटने के लिए हमने एक कंट्रोल रूम भी बनाया है और हमारे यहाँ 2 नदियाँ हैं मेन, एक कोसी नदी और एक ढेला नदी। इसके जो कैचमेंट एरिया में गांव हैं लगे हुए, उन्हीं में बाढ़ का खतरा रहता है। तो इसको देखते हुए 8 बाढ़ चौकियाँ बनाई गई हैं, उसमें ड्यूटियाँ भी लगा दी गई हैं और 2 हमने राहत बचाव केंद्र भी बनाए हैं, एक हमारा नवीन मंडी काशीपुर और एक किसान इंटर कॉलेज कुंडेश्वरी में। प्रदेश में चलाए जा रहे नशा मुक्त देवभूमि के तहत पुलिस ने लोहाघाट के न्यायिक बंदी गृह में कैदियों को नशे के प्रति जागरूक किया। साथ ही साथ उनको नशे से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में भी जानकारी दी। इस दौरान कैदियों ने कभी भी नशा ना करने का संकल्प लिया, साथ ही साथ औरों को भी नशा ना करने के लिए प्रेरित करने की शपथ ली। उत्तराखंड की मित्र पुलिस को शर्मसार कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई है। विकासनगर के बद्रीपुर गांव में पुलिस ने चोरी के आरोपी को 3rd डिग्री टॉर्चर दे डाला। बेरहम पुलिस कर्मियों ने आरोपी पर जमकर डंडे बरसाए। इतना ही नहीं, एक पुलिसकर्मी आरोपी के पैरों पर खड़ा हो गया और दूसरे ने फट्टे से एक के बाद एक आरोपी के पैर पर वार किए।
पीड़ित का आरोप है कि पुलिस कर्मियों ने उसे पीटने के बाद रिश्वत के तौर पर 5,000 रुपए भी लिए हैं, तब जाकर के युवक को रिहा किया। वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में जब हड़कंप मचा तो डीआईजी और एसपी ने वीडियो का संज्ञान लेकर के दोनों सिपाहियों को लाइन हाजिर किया और सीओ को जांच करने के आदेश दे दिए हैं। वो कि मैं सुबह के टाइम जा रहा था, वहीं पे मैंने थोड़ा जो स्क्रैप वगैरह होता है जी छोटा मोटा, तो मैंने वो उठा लिया सर। मैं थोड़ा नशे का आदी हूँ सर, नशा करता हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा मालिक आ गए वहाँ पे। वो बोल रहे भाई तूने चोरी कर लिया, यहाँ पे सामान उठा लिया, हमारा बहुत सारा सामान उठा लिया। फिर उन्होंने पुलिस को फोन कर दिया सर, और पुलिस वाले आ गए थोड़ी देर के बाद। तो उन्होंने पुलिस वालों ने सर मेरे साथ पूछताछ की थोड़ी बहुत ही, फिर और मेरे को मारने लगे सर बहुत ज़्यादा वो, और पैरों पे मारा, मेरे टांगों पे और ऐसे और डंडे मारे जी, और बली मारी मेरे से। उन्होंने 5,000 रुपये मांगे सर। 5,000 रुपये का जुगाड़ करके दिया जी मेरे रिश्तेदारों ने पुलिस वालों को सर। एक व्यक्ति को पुलिस के द्वारा पीटा जाने वाला, वो कहीं से कूड़ा वगैरह बीन रहा होगा बद्रीपुर में, वो काम भी कर रहा है, कम से कम 1 महीना हो गया उसे, वो राजमिस्त्री का काम करता है। लेकिन वो लड़का नशे का भी आदी है। नशे का आदी होने के कारण वो जो बचे हुआ सामान होता है, जैसे उसे भी कबाड़ी को बेच देता है और अपने नशे की आपूर्ति करता है। जो धर्मावाला चौकी पुलिस है, उन्होंने बड़ी बर्बरता और क्रूरता के साथ उस लड़के की पिटाई की है। जिस तरीके से वो मानव अधिकार का हनन कर रहे हैं, हम उच्च अधिकारियों से बात करेंगे और मानव अधिकार आयोग जरूर जाएंगे। थराली पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के 2 अलग अलग मामलों में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। जहां पहले मामले में आरोपी ने एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था, तो वहीं दूसरे मामले में नाबालिग से बलात्कार का मामला सामने आया था, जिसके आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल दोनों ही मामलों में आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। के साथ घर से बहला फुसला के लेकर ऋषिकेश में ले जाके उसके साथ दुष्कर्म किया गया था, और 20 तारीख को इसमें हमें तहरीर मिली थी, तुरंत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें दीपक नाम का अभियुक्त वांटेड था, जिसे गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। वहीं दूसरा, कल एक और घटना प्रकाश में आई थी, जिसमें एक नाबालिग बच्ची द्वारा थराली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक बच्चे को जन्म दिया गया था, जिसका तत्काल संज्ञान लेके उसमें अभियोग पंजीकृत किया गया था, और उसमें सचिन नाम के अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि उत्तरकाशी से, जहां आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है और इसी बिजली की वजह से 3 लोग झुलस गए हैं। पुरोला के कंडियाल गांव में ये बिजली गिरी है। खेतों में धान की रोपाई करते समय अचानक से बिजली गिर गई। ये बड़ी खबर है उत्तराखंड के उत्तरकाशी से, जहां पर आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला है। आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है, तो वहीं 3 अन्य लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं। पुरोला के कंडियाल गांव में ये बिजली गिरी है। खेतों में किसान धान की रोपाई कर रहे थे और उसी समय अचानक से ये बिजली गिर गई। उत्तराखंड के उत्तरकाशी से एक दुखद खबर देखने को मिली है, जहां आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला है। आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 3 अन्य लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी को साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता दीपक नौटियाल जुड़ गए हैं। दीपक, आकाशीय बिजली का कहर उत्तरकाशी में देखने को मिला है, एक व्यक्ति की मौत हुई है, क्या जानकारी है, विस्तार से बताइए। जी दिव्यांशु, उत्तरकाशी जनपद के विकासखंड पुरोला के कंडियाल गांव की घटना है, जहाँ पे जो है जो स्थानीय लोग हैं वो जो है खेतों में आजकल यहाँ पे धान की रोपाई का सीजन चल रहा है, और वहाँ पे खेतों में गए थे, वहाँ जो आकाशीय बिजली गिरने से जो है एक जो व्यक्ति है उसकी तो हॉस्पिटल जाते में मौत हो गई थी, 3 अन्य घायल है। साथ ही वहीं बगल में विकासखंड नौगांव पड़ता है, वहाँ पे 4 पशुओं की मौत हुई है, और एक जो लड़की पशुओं को चराने गई थी वो भी जो है घायल हुई। दीपक, जिस तरह का मौसम इस वक्त देखने को मिल रहा है, बारिश का मौसम है, इस तरह की घटनाएं बार बार हो सकती है, तो क्या किसी किस्म की कोई एडवाइजरी जारी हुई है? जी बिल्कुल, जो बारिश हो रही है उसके लिए कल मुख्यमंत्री उत्तराखंड ने भी एडवाइजरी जारी करी थी कि उन्होंने बोला था कि सावधान रहने की जरूरत। वही मौसम विभाग ने अगले 4 दिन से लगातार बारिश का जो अनुमान जताया गया है, और जो 4 धाम यात्रा चरम पर है, और जो यात्री आ रहे हैं उनको भी हिदायत दी गई कि जो है
प्रशासन के हिसाब से ही यात्रा करें। साथ ही जो स्थानीय लोग हैं उनको भी जो है इजाजत दी गई कि अपने हिसाब से ही रहें, क्योंकि बारिश लंबी चलने वाली है। अभी भी यहाँ पे बहुत जोरदार बारिश हो रही है। दीपक, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तरकाशी में मौसम ने करवट बदल ली है। भीषण गर्मी के बाद अब बारिश से लोगों को राहत मिली है। NH94 पर ओरछा बैंड के पास सड़क क्षतिग्रस्त होने से बड़े वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है। इसके चलते वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। तो वहीं अब बंद पड़े मार्गों को खोल दिया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 2 जुलाई तक मौसम खराब रहने के आसार हैं। खटीमा में सुरई रेंज वन विभाग ने छापामार कार्रवाई की। इस दौरान विभाग ने अवैध कटान की लकड़ी ले जा रहा एक कैंटर वाहन को पकड़ने में सफलता हासिल की है, लेकिन आरोपी मौके से फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज करके फरार आरोपी की तलाश में जुट गई है। अवैध प्रकाश के अभियान की सूचना पर इस वन प्रभाग की खटीमा और सुरई रेंज के विभिन्न स्थानों पर वन कर्मियों द्वारा विगत दिवसों में छापेमारी की कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान एक वाहन खटीमा अवैध प्रकाश अभियान करते हुए पाया गया, जिसे पकड़कर अभिरक्षा में लिया गया और भारतीय वन अधिनियम के अंतर्गत इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। चमोली में मंडल के पास एक वाहन दुर्घटना का शिकार हो गया, जिसमें 11 लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायलों का रेस्क्यू किया गया। सभी घायलों का इलाज जिला अस्पताल गोपेश्वर में चल रहा है। तो वहीं केदारनाथ यात्रा से बद्रीनाथ की ओर वाहन आ रहा था। वाहन में सवार श्रद्धालु हरियाणा के बताए जा रहे हैं। हरिद्वार के बेल्टा केस में अनुसूचित जनजाति के लोगों पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम धामी से इस मामले की जांच आईजी गढ़वाल और अन्य अधिकारियों से कराने की मांग की है। 15 दिन के अंदर जांच किए जाने की मांग की है। इस दौरान सीएम धामी ने मृतक पंकज के परिजनों को सांत्वना देते हुए निष्पक्षता के साथ जांच कराने का आश्वासन दिया। उत्तराखंड में स्टिंग मामले को लेकर के सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस भाजपा पर चुनाव से पहले विपक्ष के नेताओं का उत्पीड़न करने का आरोप लगा रही है। तो वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता मधु भट्ट का कहना है कि मामले की जांच सीबीआई कर रही है। कांग्रेस सीबीआई की जांच से घबरा गई है। कांग्रेस के नेता सही हैं तो फिर जांच से डर क्यों रहे हैं? जरूर कुछ गड़बड़ है, इसलिए कांग्रेस भाजपा पर अनर्गल आरोप लगा रही है। निश्चित रूप से देखिए, अब जिस प्रकार से ये मामला आया है, ये मामला जो है सीबीआई के द्वारा इसमें जांच की जा रही है। सर्वोच्च एजेंसी है, इसमें वो जांच कर रही है। और जांच से क्यों बौखलाहट है कांग्रेस को? क्यों इनके अंदर इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? अगर ये निष्पक्ष, अगर ये दूध के धुले हुए हैं तो होने दीजिए जांच। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आने दीजिए सबके सामने सत्य। और सत्य से क्यों डर रहे हैं ये लोग? सत्य से इसलिए घबरा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है कुछ ना कुछ अंदरूनी जो है कुछ ना कुछ बाहर आएगा, इसलिए ये सीबीआई जांच से घबरा रहे हैं। उत्तरकाशी में पुलिस और प्रशासन कांवड़ यात्रा की तैयारियों में जुट गया है। कांवड़ यात्रा में लाखों कांवड़ यानी कि गौमुख और गंगोत्री से कांवड़ भरने उत्तरकाशी आते हैं। पुलिस विभाग ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए स्पेशल प्लान बनाया है। इसमें अब भंडारा से चलने वाले लोगों को भी प्रशिक्षित किया जा रहा है। साथ ही लैंडस्लाइड वाले स्थानों पर भी फोर्स तैनात की जाएगी। दराज के क्षेत्रों से जो कांवड़िए भोले के भक्त आ रहे हैं, उनकी सरल, सुगम और सुरक्षित कांवड़ यात्रा के लिए उत्तरकाशी पुलिस पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और उनके स्वागत के लिए पूरी तरह से हम तैयार हैं। बाहर से जो लोग आते हैं, जो भंडारे लगाते हैं मेन स्थान पे, जैसे मनेरी, ओंगी, मातली और भैरव चौक पे, उनके साथ हमारी मीटिंग जो है आगे प्लान है और उनको हम बता देंगे कि भाई किस तरह से जो है उनका कंट्रोल करना है कांवड़ियों को और किस तरह से बात करनी है, हम उनसे बात करेंगे। हमने कुछ स्थान जो है वो चिन्हित कर लिए गए हैं जो सेंसिटिव और वल्नरेबल हैं, जहाँ पे बारिश की वजह से जो मलबा आता है या पत्थर गिरते हैं, तो वहाँ पे हमारी फोर्स तैनात रहेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार पुलिस विभाग साल 2025 तक उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री बनाने के लक्ष्य के साथ काम कर रहा है। इसके तहत पुलिस लगातार कई सेमिनार्स का भी आयोजन करती है। इसी के तहत पुलिस ने देहरादून के सरदार पटेल भवन में एंटी ड्रग्स दिवस सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें उन तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई जो प्रदेश को ड्रग्स फ्री बनाने में मददगार साबित हो सकते हैं। इस दौरान पुलिस महानिदेशक ने कहा कि ऐसी जगहों पर जल्द ही पुलिस की कार्रवाई भी देखने को मिलेगी।
अगर टारगेट दिया तो उसको जरूर पूरा करेंगे, ठीक है ना। और ज़्यादा फास्ट स्पीड से हम उसको कंट्रोल करना चाहेंगे। हमारा छोटा स्टेट है, देश बहुत बड़ा है, तो जरूर हमें सफलता मिलेगी। हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तो जरूर सफलता मिलेगी। देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। करण माहरा ने विधायक मदन कौशिक समेत बीजेपी नेताओं पर लैंड जिहाद करने का आरोप लगाया। करण माहरा ने जूना अखाड़ा की करोड़ों की जमीन को खुर्द बुर्द करने का आरोप लगाते हुए महामंडलेश्वरों के आक्रोश का वीडियो भी जारी किया। साथ ही कुछ दस्तावेज भी प्रस्तुत करके मदन कौशिक के परिवार वालों के नाम जमीन खरीदी का आरोप लगाया। लैंड जिहाद की कलई खोलने की कोशिश की है। जो मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी है उस पर आरोप लगाया कि उन्होंने 6 बीघा जमीन पे कब्जा किया। तो ये जमीनों के खुर्द बुर्द के काम भारतीय जनता पार्टी की देखरेख में, उनके पार्टी के मेयर की देखरेख में इस देहरादून राजधानी में हो रहे हैं। कई संतों के गायब होने की, उनके मरने की भी आरोप इसमें लगाए गए हैं। उस प्रकरण की भी जांच होनी चाहिए। संतों से भी आयोग को बात करनी चाहिए, जो समिति बनेगी बात करनी चाहिए, और पीड़ित पक्ष के साथ साथ जिन पर आरोप लगे उनसे भी बात करनी चाहिए। खाते खतौनों की जांच होनी चाहिए और सरकार को सामने आके अपना वक्तव्य इस विषय में देना चाहिए। देहरादून में राजेंद्र नगर निवासी एक व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़ित के साथ पॉलिसी मैच्योरिटी के नाम पर लगभग 43 लाख रुपए की ठगी हुई है। तो एक पीड़ित की शिकायत पर इस मामले की जांच एसटीएफ को सौंपी गई है, जिसके बाद एसटीएफ ने आरोपी को दिल्ली के अशोकनगर इलाके से गिरफ्तार किया और आरोपी के पास से करीब 6 मोबाइल फोन, आधा दर्जन सिम कार्ड, 47,000 रुपए समेत कई चीजें बरामद की हैं। साथ ही साथ अन्य आरोपी की तलाश में जुट गई है। यहाँ पर एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें एक सीनियर सिटीजन थे, 80+ ईयर्स एजेड थे। उनके साथ में पिछले 5-6 वर्षों से इंश्योरेंस पॉलिसीज़ रिन्यू कराने के नाम पर, बंद पॉलिसीज़ को दोबारा से स्टार्ट कराने के नाम पर और अन्य लुभावने ऑफर देकर उनके साथ में 43 लाख से ज़्यादा की धोखाधड़ी की गई थी। और ये पिछले 5-6 साल से धोखाधड़ी इनके साथ में चल रही थी। और जब इनको इस बात का पता चला कि जो पैसा गया है वो कंपनी के अकाउंट में, इंश्योरेंस कंपनी के अकाउंट में नहीं गया है, उनके साथ धोखाधड़ी हुई है, तो उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया था। कि जो मेन इसका सरगना है इस पूरे गिरोह का, अजीत, इसको गिरफ्तार किया है और इससे पास से 47,000 रुपये, 6 मोबाइल फ़ोन और 7 सिम कार्ड मिले हैं। इसके साथ ही इसके पास से एक रजिस्टर भी, 2 रजिस्टर भी मिले हैं जिनमें काफ़ी सारे बैंक अकाउंट्स की डिटेल है। इसके पास से जो सिम कार्ड्स, जो मोबाइल फ़ोन्स, जो रजिस्टर्स बरामद हुए हैं उस संबंध में पूरे लिंकेजेस निकाले जा रहे हैं। उत्तराखंड में पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से भीमगौड़ा बैराजपुर पर गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। बाढ़ आपदा राहत चौकियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। गंगा का जलस्तर 291.40 मीटर पर है, जो कि खतरे के निशान से नीचे है। लेकिन अगर पहाड़ों पर बारिश लगातार जारी रही तो गंगा का जलस्तर खतरे के निशान को भी पार कर सकता है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिन तक भारी बारिश के संकेत दिए हैं। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।